ऑपोजिशन इत्तेहाद आखिरकार जलसों का हतमी स्केड्यूल देने में कामयाब हो गया, लेकिन सरबराही और ओहदों की तकसीम जैसे मामलात अब भी हल तलब हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना पहला जलसा कोयटा में करने का ऐलान किया था, लेकिन इसकी तारीख पर इख्तलाफ पैदा हो गया। मुशावरत के बाद 11 के बजाय 18 अक्टूबर की तारीख दी गई, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठा दिया। अब जलसों की तारीखें तय हुई हैं तो ओहदों पर एतराज़ की खबरें आने लगी। कोई कह रहा है कि मुस्तकिल हैं, कोई कह रहा है आर्जी हैं। पे है पौधे मुस्तकिल है जी, अगली बात करेंगे बिल्कुल देख सकते हैं जी जी उसके तरीके मैकेनिज्म है, सरबरा मौजूद है, सारे ओहदेदार मौजूद हैं। नहीं, आप इस बात को कि रोटेशन पे तो फैसला हो चुका है, लेकिन इसमें हम मजीद बात नहीं करना चाहते। हमने कहा रोटेशन पे आप मुद्दत पूरी बयान न करें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है ना, उससे ज्यादा नहीं होता, इसलिए पीडीएम भी जब तक है तो ओहदेदार रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल शाम वफ्द के साथ मरियम नवाज से जाती उम्रा में जाकर मुलाकात की। मौलाना का कहना है कि सिविल नाफरमानी की नौबत नहीं आएगी, 2-3 जलसों के बाद ही हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। और दूसरी जानिब हुकूमत है कि अपोजिशन पर वार करने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। रोज़ कई हुकूमती रहनुमा टीवी पर आकर तनकीद करते हैं। FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस हद तक कहूँगा कि हो सकता है कि कोई इनके अपनों नहीं की हो। अगर वो मुल्क के कवानीन की उसने खिलाफ वर्जी की है, अगर उस पर करप्शन के न सिर्फ चार्जेस कन्विक्शंस हैं, तो चाहे 10,000 दफा भी बना हो प्राइम मिनिस्टर, वो डजंट डिजर्व। मुझे तो डर है कि इनके जलसों से दोबारा वायरल ना फैल जाए, वायरस ना फैल जाए। जब ये जलसा करेंगे अगले दिन शेख रशीद जवाब देगा, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी जिम्मेदारी की है कि मैं उनका ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मुस्लिम लीग शीन बनेगी। अक्लमंद लोगों को पता है कि मैंने शीन शहबाज के बारे में नहीं किया। अपोजिशन के सामने वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें यकसू होकर आगे ना बढ़ें तो कामयाबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। अब ये सूरत हाल है। JUI के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी तर्जुमान हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे ज़रा बात करते हैं कि अब आगे किस तरह से पढ़ना है इन्होंने। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इब्तिदा ये है कि पहले ये सुना गया कि सरबराही तय करने के मामलात में मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं था, फिर ये कि जलसे की तारीखें और मकामात बदलना भी सबको पसंद नहीं आया। जमीयत उलमा इस्लाम मुकम्मल राज़ी है जिस तरह से काम चल रहा है, ऐसे ठीक चल रहा है? यहाँ पर मसला ये दरपेश हुआ कि 11 तारीख को जो पश्तूनख्वा ने हमारे हलीफ जमात है PDM की, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा हुआ था। इस तरीके से 25 तारीख को JUI ने रखा था। 18 तारीख की बात की गई, लेकिन पता चला कि वो कराची में जो प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी का, उसके साथ टकराव है तारीख़ों का। और साथ साथ जनाब अख्तर मेंगल साहब जो PNP के सरबराह हैं वो दुबई में थे। बिलावल साहब की भी जो सफ़र और मसरूफियात, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ तारीख़ और शेड्यूल में और जगहों में तब्दीली की गई है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सबसे पहला जो आगाज़ होगा वो गुजरांवाला से होगा। इसी तरीके से तमाम शेड्यूल मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करके हमने आवाम को बता दिया, मीडिया के से सबको पता चल चुका है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है कि सियानी बिल्ली कम्बा नोचे के हवाले से सिर्फ़ तारीख़ों और इस किस्म की बातों के हवाले से जो हर इजलास में हो सकती है, कोई तारीख़ मुकर्रर होता है, मौसमी हालात से, दीगर मामलात से, और फिर तमाम जमातों के 11 सरबराह जो हैं उनके अपने अपने भी प्रोग्राम तयशुदा थे पहले से, उनका शेड्यूल भी था। ये तमाम को मद्देनज़र रखते हुए तो हमारी क़यादत ने आपस में मिलकर जो फ़ैसले किए हैं वो कौम के सामने है।
इसलिए मैं समझता हूँ इसमें न कोई रखना है न दरार है, और तमाम जमातें इस पर मुत्तहिद भी हैं, मुत्तफ़िक़ भी हैं और मुतमईन भी हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, चलेंगे तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो असल बयानात की जंग और मुकदमात वाला टाकरा है वो तो है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के बीच में, तो यही दोनों बड़े फरीक हैं बज़ाहिर। आपके ख्याल में अपोजिशन इत्तेहाद को मुस्लिम लीग नून ही लीड करती तो ज़्यादा बेहतर ना होता? मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी थी और हमने उनको पेशकश भी की और यही सूरत हाल थी, और वो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है, हक़ तो उनका बनता था, लेकिन अगर उन्होंने ईसार किया और उन्होंने बेहतर समझा, और इस तरह पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में। PNA के हवाले से जब धांधली के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त नवाबज़ाद नसरुल्लाह जैसे शख्सियात थे, वली ख़ान साहब थे, शेरबाज मज़ारी थे, पीर पगाड़ा साहब थे, प्रोफेसर गफूर साहब थे और खान अशरफ खान साहब थे, और इसी तरीके से बिजंजौ साहब थे। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी जिनका मैं शायद अब नाम भी भूल गया हूँ। वो तमाम के तमाम मौजूद थे, लेकिन आपने देखा सब ने बैठ कर हालात के तनाजुर में इमामत के लिए, क़ियादत के लिए मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को आगे कर दिया। इस तरह भी होता है कि अगर लोग खड़े होते हैं तो नमाज के लिए किसी एक को आगे करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको न इशू हमने समझा है न बनाया है, और जो भी क़ियादत करेगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा। स्टीयरिंग कमेटी होगी और उसमें तमाम तर फैसले मुत्तफ़िक़ा होंगे, और मैं समझता हूँ कि इसको इशू बनाकर हमारी उस तहरीक के हवाले से जो ये समझते हैं कि हम इस किस्म के प्रोपेगेंडा करके इस तहरीक के हवाले से उसे कमज़ोर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो अहमकों की दोज़ख में रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि कितने महीनों में ये अपोजिशन का टारगेट पूरा होता है, जिसके बारे में वो एडमेंट हैं कि उन्होंने हुकूमत को चलता करना है, होता भी है या नहीं होता। वही मैं कह रही हूँ, अगर होता भी है या नहीं।